हेलो स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अल्किलेशन फिनिश कर दिया। राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट कर दी अमाइंस की। उसमें अल्किलेशन हम देख चुके हैं। आज क्या देखने वाले हैं? असाइलेशन। ओके, ऑब्वियस बात है, असाइलेशन ऑफ अमाइंस देखेंगे। अल्किलेशन ऑफ अमाइंस हमने देख लिया, जिसमें हमने प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी और टर्चरी से अल्टीमेटली क्या बनाया था हमने? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। राइट, और उसको हमने एग्जॉस्टिव अल्किलेशन भी कहा था इन केस ऑफ CH3I अगर यूज करते हो। बाकी केस में आप एग्जॉस्टिव अल्किलेशन या फिर एग्जॉस्टिव मिथिलेशन कह सकते हो अगर CH3I यूज करते हो तो। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। आज जो देखेंगे वो सेकंड रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में अमाइंस की, वो क्या है? असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए असाइल ग्रुप, जहां तक सवाल है, असाइलेशन है वर्ड में, ये देखिए ये जो है असाइलेशन मतलब ACYL, असाइलेशन मतलब कौन सा ग्रुप? CH3COCl या फिर CH3 उसके बाद C डबल बॉन्ड O। राइट, इसको ही क्या बोलते हैं हम? असाइल ग्रुप बोलते हैं। राइट, असाइल ग्रुप मतलब यहाँ पे क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप होगा, किसमें? अमाइन में। ओके, असाइल ग्रुप इंट्रोडक्शन into amine is called acylation reaction. Okay, is called acylation of amine. ठीक है, असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। असाइल मतलब CH3 होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। CH3 की जगह पे आप R भी लिख सकते हो। R मतलब CH3 की जगह पे C2H5 भी रहेगा, या फिर एरोमेटिक भी रह सकता है। ओके, फिनिल रिंग, इसके लिए हमने सिंपली R की जगह पे, अल्किल की जगह पे R लगा दिया। ओके, इट कैन बी मिथिल, इथिल और एरिल ग्रुप। ठीक है, तो असाइल ग्रुप ये तो क्लियर हो गया। असाइलेशन में असाइल ग्रुप यूज करेंगे अमाइन में। अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो असाइल ग्रुप शो करते या असाइल कंटेन करते CO ग्रुप? तो वो कौन कौन से है? देखिए, एक तो एसिड क्लोराइड, बराबर, एसिड क्लोराइड हो गया। उसके बाद एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड और ईस्टर। ओके, ये सब क्या है? दे ऑल कंटेन आर CO स्ट्रक्चर, बराबर, मतलब सब में ये स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई दीज विल शो असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो दिखाएंगे एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड और ईस्टर, ये अमाइंस के साथ रिएक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अब कौन से अमाइंस वो भी जरूरी है। तो इस केस में ये तो रिएक्ट करेंगे अमाइन से, लेकिन अमाइन कौन से रहेंगे? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन अंडरगो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन अंडरगो acylation reaction due to presence of replaceable hydrogen atom। ओके, मतलब क्या है इसमें? क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी? देखिए प्राइमरी का स्ट्रक्चर क्या है? RNH2, RNH2 मतलब इसमें भी हाइड्रोजन है जो हम रिप्लेस करेंगे। राइट, किससे रिप्लेस होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ किससे? असाइल ग्रुप से। तो 1 डिग्री में है, उसके साथ अगर R2NH भी लेते हो तो भी इसमें क्या है? हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल। इसके लिए 1 डिग्री या 2 डिग्री, मतलब ये हो गया 1 डिग्री और 2 डिग्री, दे बोथ शोज असाइलेशन रिएक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू टर्शियरी अमाइन, तो टर्शियरी अमाइन के केस में क्या हो जाता है? देखिए R3N, मतलब अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन के पास, इसके लिए दे विल नॉट शो असाइलेशन रिएक्शन। इसके लिए कौन कौन दिखाएंगे? सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन विल शो असाइलेशन रिएक्शन।
टर्शियरी अमाइन विल नॉट शो असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, 3 डिग्री जो है। यहां तक क्लियर? अब इतना तो हमें पता है, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेंगे किससे, एसिड क्लोराइड से या फिर एसिड अनहाइड्राइड से, ओके, जो हमने लिख दिया, या फिर ईस्टर भी। तो एक्चुअल में अभी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसे होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लेंगे हम CH3 या फिर C2H5 NH2, ठीक है, ये हमने ले लिया 1 डिग्री अमाइन। इसको जब हम CH3COCl, अब देखिए ये क्या है, इथिलामाइन, बराबर, इथिलामाइन लिया हमने 1 डिग्री अमाइन। इसको जब हमने एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हो, या फिर इथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हो, राइट, आईयूपैक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब देखिए ऑब्वियस बात है, आरसीओ ये ग्रुप तो है इसमें, तो ये ग्रुप बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। वो कैसे इंट्रोड्यूस होगा वो भी समझ लीजिए। देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे जो कार्बन है, अब ये जो कार्बन है इसकी तो हालत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन दो ऐसे ग्रुप है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इस कार्बन से अटैच है, बराबर। इसके लिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाता है डेल्टा प्लस, और यहाँ पे आता है डेल्टा माइनस, बराबर। अब जैसे डेल्टा प्लस है कार्बन पे, तो इसको, इससे किसकी जरूरत है, ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस की, बराबर। तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन इस कार्बन की हेल्प करेगा, इससे अटैच हो जाएगा, बराबर। इस नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है इस कार्बन से अटैच होगा, और इसमें देखिए एक बेस लिविंग ग्रुप है, कौन सा, क्लोरीन, राइट। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके विड्रॉ हो जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन है ये इससे अटैच होगा। तो अटैच होते वक्त क्या होगा, तब ये जैसे नाइट्रोजन इससे अटैच होगा, वैलेंसी तो 5 हो जाएगी, तो 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो O- बनेगा, और साइमल्टेनियसली क्या होगा, क्लोरीन जैसे रिमूव होगा वो फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा, ओके। मतलब होगा क्या इसमें, देखिए आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना। पहले क्या लिखेंगे हम, ये देखिए CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां तक तो लिख दिया। पहले ये लिखेंगे हम, इजी होगा, CH3CO, उसके बाद क्लोरीन तो अब रिमूव हो गया है, राइट। उसके बाद क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन ये है H, और ये दूसरा H, और उसके साथ C2H5, बराबर। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास क्या है, जैसे इसने लोन पे डोनेट कर दी, इसके पास क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया, इसने लोन पे डोनेट की। अब जैसे इसके पास प्लस आया, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और इस हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो हाइड्रोजन H प्लस, और ये Cl, ये जो Cl ऑलरेडी है ना सॉल्यूशन में, ये Cl माइनस, तो Cl माइनस और ये H, ये दोनों अटैच हो जाएंगे, और प्लस HCl आपका एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, राइट। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनली, देखिए बनने क्या जा रहा है हमारा, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N, और यहाँ पे आ गया C2H5, ठीक है। ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, प्लस HCl भी दिखा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl के फॉर्म में बाहर निकला, और ये जो ग्रुप है, अब ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, RCONH2, मतलब अल्टीमेटली अमाइंस में यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाइन टू असाइलेशन में अमाइन टू कन्वर्जन किस में हो रहा है, अमाइड में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है। इसमें क्या है, RCONH2, देखिए अमाइड तो है लेकिन एक स्पेशल टाइप का अमाइड है। अमाइड कैसे, किसको कहते हैं हम, अमाइड मतलब RCONH2, बराबर, ठीक है ना। अमाइड को यही कहते हैं हम, RCONH2, RNH2 मतलब अमाइन, RCONH2 मतलब अमाइड। तो देखिए यहाँ पे भी ये R, C डबल बॉन्ड O और NH2, बस H की जगह पे क्या हो गया अभी,
अल्किल ग्रुप अटैच हो गया है। तो इसका नाम क्या रहेगा, अमाइड को जैसा नाम देते थे वैसा ही नाम रहेगा, 2 कार्बन इसके लिए इथेनामाइड। ठीक है, ये देखिए ये जो है ना, ये इसको क्या कहेंगे हम, इथेनामाइड। और एन नॉर्मल मतलब नाइट्रोजन को क्या अटैच है, इथिल, इसके लिए नाम क्या देंगे इसे, एन इथिल, एन इथिल इथेनामाइड। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से बताओ, कुछ किया नहीं हमने, इथिलामाइड लिया प्राइमरी, उसके बाद ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दी इस कार्बन को, जो जिससे कार्बन की जरूरत है, ऑब्वियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रोजन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इससे अटैच हो रहा है, तो क्या होगा, CH3CO, उसके बाद N, ये दोनों हाइड्रोजन मैंने इस तरह से दिखा है, और C2H5। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन पे प्लस है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन -HCl, यहाँ पे HCl आ गया और ये आपका स्ट्रक्चर बन गया CH3CO NH N इथिल इथेनामाइड। अमाइन से अल्टीमेटली असाइलेशन में क्या यूज हो रहा है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन, और उसका कन्वर्जन हम अमाइड्स में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड क्लोराइड या फिर एसिडिक अनहाइड्राइड और ईस्टर। क्लियर, रिएक्शन इजी है, आपको इजी ट्रिक में मैं बता सकता हूँ क्या करना है। सिंपली ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, कौन सा भी एक हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव कर दो HCl, और ये स्पेसेस इससे अटैच कर दो। ठीक है, वो तो सिंपल ट्रिक हो गई आपकी। देखिए वही किया हमने, ये CH3CO और ये NHC2H5 बराबर। ये देखिए ये स्पेसिस जो है ये NHC2H5 और CH3CO, बस ये अटैच हो गए। लेकिन इसके थ्रू जाएंगे तो आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, अब ये जैसे C2H5 NH लिया है, वैसे ही अगर हम इथिलामाइन की जगह पे अगर CH3 लोगे तो मिथिलामाइन होगा, बराबर, मिथिलामाइन होगा, तो यहाँ पे N मिथिल इथेनामाइन, बस C2H5 की जगह पे क्या आएगा, CH3। ठीक है, तो ऐसे भी आप प्रैक्टिस करके देखो। और अगर 1 डिग्री, अगर 2 डिग्री लेते हैं तो 2 डिग्री मतलब क्या, C2H5, देखिए C2H5, उसके बाद N, उसके बाद H और C2H5, ये क्या है, डाई इथिल अमाइन प्लस CH3COCl। अब क्या होगा, सेम, देखिए यहाँ पे लोन पेयर होगी इस नाइट्रोजन के पास, वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, क्लोरीन रिमूव होगा। ओके, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सेम इसी तरह से कर रहे हैं हम, बस इस हाइड्रोजन को C2H5 अटैच होगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखिए CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन, उसके बाद C2H5 और यहाँ पे C2H5। ठीक है, अब इस पे आएगा प्लस, तो प्लस है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये क्लोरीन -HCl, तो आगे क्या बनेगा आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट, CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N, C2H5 और C2H5, बस सिंपल। देखिए ये हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव कर दिया और CH3CO N C2H5 ये अटैच हो गए। अब बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका 1 और 2 कार्बन, इसके लिए ये इथेनामाइड RCONH2 इथेनामाइड, और 2 इथिल है, इसके लिए यहाँ पे N इथिल था, तो नीचे क्या लिखेंगे, N, N डाई इथिल इथेनामाइड। क्लियर, N डाई इथिल इथेनामाइड, इजी। N इथिल था, यहाँ पे बस 2 इथिल हो गए, इसके लिए N डाई इथिल इथेनामाइड। क्लियर यहाँ तक, यूजिंग CH3COCl। और क्या करेंगे हम, इसकी जगह पे एसिड अनहाइड्राइड भी देखते हैं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो, उसके बाद आगे जाओ।
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब मैं आपको एसिड अनहाइड्राइड की एडिशन करेंगे और उसके रिएक्शन क्या होती है वो दिखाता हूं, ठीक है। मेन चीज तो उसमें भी प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, बस आपको रिमूव क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर C2H5 NH2 प्लस CH3COO और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये क्या हो गया, एसिड अनहाइड्राइड, या फिर इसे क्या कहते हैं आप, एसिटिक अनहाइड्राइड, या फिर एक दो एसिड का डेरिवेटिव है, इसके लिए इथेनॉइक अनहाइड्राइड भी कह सकते हो आप, इथेनॉइक अनहाइड्राइड। ठीक है, ये तो हमने काफी बार देख लिया है स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, अब लोन पेयर है, सेम होगा। अब देखिए सिंपल क्या करना है, कौन सा भी कार्बन ले लो, ये कार्बन ले सकते हो या ये कार्बन ले सकते हो। अल्टीमेटली क्या है, इसमें भी क्या है, डेल्टा प्लस बराबर, और इसमें डेल्टा माइनस, और सेम इन केस ऑफ दिस वन। तो क्या करना है आपको, सेम नाइट्रोजन इससे अटैच कर दो इस कार्बन से, और ये जो कंप्लीट स्पेसिस है, ये देखिए ये दिस वन CH3COO, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बस वो माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये क्या लिया हमने, इथिलामाइन, ठीक है, इथिल अमाइन। तो क्या बनेगा, पहले तो CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद सेम नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन आएंगे, फिर यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे C2H5, बस प्रोडक्ट चेंज हो रहा है आपका, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा नाइट्रोजन, ओके, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, CH3COO माइनस भी है। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए ये CH3COO माइनस मतलब कार्बोक्सिलेट आयन, और ये CH3COO माइनस, और ये हाइड्रोजन जो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, दोनों अटैच हो जाएंगे, और बाकी प्रोडक्ट तो आपका सेम ही बनेगा। देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CH3CO, उसके बाद NHC2H5, ये क्या हो गया, N इथिल, ये तो हमने प्रोडक्ट ऑलरेडी देख लिया, N इथिल इथेनामाइड, N अमाइड, और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था हमने। मतलब क्या है, आप एसिड क्लोराइड ले लो तब क्या रिमूव हो रहा था, Cl। एसिड अनहाइड्राइड जब ले रहे हो तो सिंपली CH3COO माइनस करना है। मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चाहिए तो इजीली हाइड्रोजन रिमूव होगा, और यहाँ की जो स्पेसिस है वो बाहर निकलेगी एज बाय प्रोडक्ट, और आपको मेन प्रोडक्ट मिल रहा है अमाइड, बस स्पेशल अमाइड है, इसके लिए उसका नॉमेनक्लेचर हम देख रहे हैं। क्लियर, सेम इन केस ऑफ इथिलामाइन है, इसको ही अगर डाई के केस में लेते हो, डाइथिलामाइन, तो यहाँ पे अगर C2H5 लगाते हो तो यहाँ पे भी क्या आएगा, N डाइथिल। क्लियर, अब देखिए ये एक एग्जांपल हो गया है, इसके साथ अगर हम एरोमेटिक भी देखते हैं तो एरोमेटिक के केस में क्या होगा, सेम ही रहेगा। मतलब देखिए C2H5 की जगह पे सपोज हम एनिलीन लेते हैं, ठीक है, एनिलीन मतलब NH2, ठीक है, NH2, ये क्या हो गया आपका एनिलीन, या फिर बेंजीनामाइन, बेंजीन अमाइन। ठीक है, उसको क्या करेंगे, अगर CH3COCl के साथ आप रिएक्ट करते हो तो क्या रहेगा, सेम चीज होने वाली, सेम करना है आपको, इस कार्बन पे ये अटैच होगा, क्लोरीन रिमूव होगा, राइट। बस R की जगह पे हमने क्या अटैच कर दिया, एनिलीन अटैच कर दिया है, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N, फिर दो हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे आपकी फिनिल रिंग।
बराबर। यहाँ पे आएगा प्लस, अब प्लस आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बाद CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N, ये एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे ठीक है। अब CH3CO इथेनामाइड तो क्लियर है, और यहाँ पे N फिनिल है, फिनिल रिंग है, इसके लिए N फिनिल इथेनामाइड, इथेनामाइड। क्लियर, क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया हमने, C2H5 की जगह पे बस बेंजीन रिंग अटैच कर दी। दिस इज एरोमेटिक अमाइन, ठीक है ना। ये एलिफेटिक थे, ये एरोमेटिक थे। बस C2H5, ये C6H5 यहाँ पे अटैच हो गई, बस N फिनिल इथेनामाइड। ये एसिडिल क्लोराइड लिया, इसकी जगह पे अगर एसिड अनहाइड्राइड भी लेते हम तो भी क्या मिलता हमें, देखिए अगर एनिलीन ले रहे हम, NH प्लस CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ये कंपाउंड CH3COO CH3 मतलब एसिडिक अनहाइड्राइड लिया हमने, और उसको एनिलीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए सिंपल ट्रिक क्या है, ये आपको रिमूव कर देना है सिंपली, CH3COO और यहाँ पे एक H, ये माइनस होगा, और स्ट्रेट अवे क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। आप देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मैं प्रोडक्ट लिख के बताता हूँ। क्या करना है, सिंपल ट्रिक, CH3CO लिख दो, बराबर, CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, बराबर। इसमें से कौन सा भी एक हाइड्रोजन ले लो, तो सपोज ये हमने लिया, तो ये हाइड्रोजन और ये CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये जो स्पेसिस है NH, और ये फिनिल रिंग, वो अटैच कर दो इससे, तो प्रोडक्ट तो हमारा सेम है। देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे NH और बेंजीन रिंग, सॉरी फिनिल रिंग, आपकी प्रोडक्ट तो सेम ही मिल रहा है, N फिनिल। बस आपका बाय प्रोडक्ट जो है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, N फिनिल इथेनामाइड, राइट, प्लस CH3COOH, यहाँ पे क्या होगा, प्लस HCl। क्लियर। एरोमेटिक के भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, और एरोमेटिक भी एसिडिल क्लोराइड और एसिड अनहाइड्राइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। एन फिनिल इथेनामाइड हो गया, इसकी जगह पे अगर हाइड्रोजन की जगह पे अगर सपोज CH3 भी रहता है, मतलब यहाँ पे CH3 भी रहता है, तो भी क्या नाम आता, N फिनिल, और अगर इथिल रहता तो N इथिल, N फिनिल इथेनामाइड। क्लियर, इथेनामाइड तो कॉमन रहेगा, ये जो ग्रुप है CH3CO, 2 कार्बन इसके लिए इथेनामाइड, और बाकी हाइड्रोजन को दूसरा जो भी अल्किल ग्रुप अटैच होता है उसका आपको नाम देना है। यहाँ पे अगर फिनिल होगा तो N डाइफिनिल इथेनामाइड। क्लियर, कंसेप्ट बस समझ लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शंस रहेंगे, आप उसको इजीली लिख सकते हो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, हाइड्रोजन रिमूव कर दो अमाइन से, और ये ग्रुप एसिडिल क्लोराइड के केस में Cl, देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, ये Cl हमने रिमूव किया है और ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, और इस केस में CH3COO और H, बाकी स्पेसिस अटैच कर दो नाइट्रोजन से, और उसका नॉमेनक्लेचर देखो। नॉमेनक्लेचर के लिए दूसरे तीसरे जो वीडियोज है हमारे अमाइन के, वो अच्छे से प्रैक्टिस करो बार बार। ओके, क्लियर है। पॉज करके एक तो ले लो, लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। असाइलेशन भी हमने फिनिश कर दिया, अल्किलेशन हो गया। अब कार्बिलमाइन देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वो भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।